मंचन बैक विद यू। तो आज आज नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत। तो ट्राइंगल्स अपन नया चैप्टर ले रहे हैं। तो ज्योमेट्री अपन की मतलब शुरू हो चुकी है एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह। और खुशखबरी है कि ट्राइंगल्स अपना शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और एक बात बता दूं, लाइन्स एंड एंगल्स भले 3 लेक्चर में खत्म होगा, लेकिन उसके 3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन है, वो जरूर देखना। वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन है। और उस चैप्टर में जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा वो चैप्टर का काम करना उससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आओ टॉपिक्स देखते हैं, क्या पढ़ेंगे अपन ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स का नाम सुन के बड़ा मजा आता है। तो देखो, टॉपिक शुड बी कवर्ड इन ट्राइंगल्स। इंट्रो लेंगे थोड़ा ट्राइंगल्स के बारे में। मतलब इंट्रो तो यार एक फॉर्मेलिटी होती है ना। फिर अपन समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में आज अपन बात करेंगे। और ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। और क्राइटेरिया देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के क्या क्या क्राइटेरिया बन सकते हैं, है ना। और भी बहुत कुछ आज के लेक्चर में देखेंगे। टारगेट ये है कि 4 लेक्चर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये अपनी थ्योरी वगैरह खत्म हो जाए। 3 या 4 लेक्चर में, 2 में भी हो सकती है, 3 तो होंगे से। और फिर दबा के 3-4 लेक्चर अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो मतलब ये मान लो कि अधिकतर जो आगे ज्योमेट्री आएगी ना, उसमें हर जगह रिलेट करेंगे अपन इस चैप्टर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास ना। इंट्रोडक्शन क्या मतलब, क्या समझो इंट्रोडक्शन। ट्राइंगल पता है, ट्राइंगल की बात करें अपन, ये ट्राइंगल होता है, 3 साइड होती है, एबीसी पॉइंट है। इसको मैं एंगल ए बोलूंगा, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, है ना। अब बेसिकली अपने पास कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं जो अपन ने पहले भी समझ रखा है। अपने पास क्या ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स 60 डिग्री और सारी साइड इक्वल होती है। फिर अपने पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है ना। फिर अपने पास क्या आता है, स्केलेन आता है, स्केलेन ट्राइंगल आता है। तो ये अपने बेसिकली टाइप हो गए। अब ये देखो, राइटिंग पे मत जाना इधर, सिंपली मैंने नाम बोल दिए हैं। तो ये आप लोगों को ये सारी चीजें पता, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को भी लाइन्स एंड एंगल्स में फ्रीक्वेंट अभी रिसेंटली रिवाइज कराई थी। तो अब अपन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब समझते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या है उसके बारे में थोड़ा इंट्रो लेते हैं आज अपन। देखो, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड कॉन्ग्रुएंसी होती है क्या, कॉन्ग्रुएंसी होती है मतलब कि दो लाइन, दो चीजें बिल्कुल सेम हो। क्या हो, बिल्कुल सेम हो। अभी जैसे कि आपको स्क्रीन पे आपकी 2 लाइंस दिख रही है। तो अब ये दोनों लाइंस क्या मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इस बात को आप समझ पा रहे हो। वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, क्या आप उस बात को समझ पा रहे हो। वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि दो कोई भी चीजें जो है ना, वो एक दूसरे से मैच कर रही है। बिल्कुल जैसे कि मेरा हाथ है ना, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस हाथ को यूं रख दूं, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। कोई दो चीज बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो। जैसे कि ये 2 पेन है, अब ये दोनों पेन सेम ब्रांड के हैं, सेम कंपनी के, तो दोनों पेन आपस में ओवरलैप करके है, तो आपको पीछे वाला पेन नहीं दिख रहा है, एक ही पेन दिख रहा है। अगर ऐसे देखो तो ढंग से ध्यान से, और ऐसे दिखाऊं तो 2 पेन है, लेकिन ऐसे एक ही पेन दिख रहा है ना, एक ही पेन दिख रहा है। दिस इज कॉन्ग्रुएंसी। अब इधर देखो, एक लाइन सेगमेंट पे एक एनिमेशन होगा, उसको देखो। ये जो ब्लू वाली लाइन है वो रेड लाइन पे ओवरलैप हुई। ये दोनों लाइंस इक्वल हैं देखने में, देखो बिल्कुल मैचिंग है, ओवरलैप कर जाएगी। अब ये देखो मैंने क्या किया ना, ये थोड़ी ब्लैक रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों दिखाई है आपको, ताकि समझ पाओ। एक बार फिर से देखो, ये देखो हुआ, समझ में आया। अब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, यानी ये दोनों लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या बोलूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा इन्हें। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि ओवरलैप करना, यानी सिमिलर चीज होना, यानी सेम चीज होना। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी है। कॉन्ग्रुएंट मतलब वो चीज सेम है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर लिया, अब एंगल के बारे में बात करते हैं। देखो 2 एंगल है, ये देखो
है ना, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या मैं इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं? यानी इन दोनों के एंगल का जो मेजर है थीटा, थीटा बोल देते हैं, कोई भी एक सर्टेन एंगल होगा थीटा, और ये भी अपना थीटा है मान लेते हैं, तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये अपना ओवरलैप होगा। आई बात समझ में? तो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि सेम चीज है, बिल्कुल एज इट इज सेम, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बिल्कुल एज इट इज सेम और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। तो बेसिक सा आइडिया अपन को ये मिला। अब अपन ट्राइंगल्स के ऊपर चलते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, अब मैं आपको है ना एक एक करके इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है, एक एक करके मैं इमेजेस दिखाऊंगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो वो ट्राइंगल आपको बताना है। पहली इमेज ये मेरा एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, एबी की एसी की 4 सेंटीमीटर, बीसी की 5 सेंटीमीटर, ये अपनी लेंथ है ना। अब ये ट्राइंगल आया अपना उड़ता हुआ पीक्यूआर। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि पीक्यूआर और एबीसी कॉन्ग्रुएंट है? अब अगर मैं उसको, मेरे को अगर ये कॉन्ग्रुएंट बोलना है, अगर मेरे को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलना है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए, एज इट इज होने चाहिए। अगर ये एज इट इज नहीं होंगे, बिल्कुल सेम नहीं होंगे, तो ये अपने कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आई बात समझ ना? पी क्यू आर, देखो इधर पी क्यू की लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, आरपी की लेंथ 4 सेंटीमीटर, और मतलब तीनों साइड जो है ना इसी के बराबर है। अब इसका क्या है ना, साइज उल्टा दिया हुआ है, जैसे कि अभी हाथ है मेरे, ये उल्टा हाथ दिया हुआ है मेरे को, मतलब ओवरलैप कराना ना, पोजीशन उल्टी दी हुई है, तो मैं इसको घुमा के एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा एक बार, तो ये ओवरलैप कर जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जो चीजें हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। और एक और चीज, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल की बात कर लेते हैं एक बार। सिंबल देख लो क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ताकि मेरे को बार बार वर्ड कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना पड़े। इसका सिंबल होता है 2 बार इक्वल्स का साइन, और ऊपर ये, मतलब इक्वल तो है ही और सिमिलर भी है। ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये मैंने वेव्स जो बनाई है, ये अपना सिमिलैरिटी का साइन होता है, और ये अपना कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है। ये अपना क्या साइन है? कॉन्ग्रुएंसी का। ये अपना किसका साइन है? मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ये अपना साइन है उसका, इसका सिमिलर, सिमिलर का, सिमिलर, ओके ना। तो अब एक और इमेज लाते हैं, ये वाली। अब क्या ये भी सिमिलर, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में, 4.5 4, तो ये दोनों भी हैं, ठीक है जी। अब ये वाली 5 5 5, ये तीनों 5 है, तो ये दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दोनों ना, दिस इज नॉट। साइड से अलग है ना, पूरा ट्राइंगल ही चेंज हो गया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्राइटेरिया के बारे में अगर अपन बात करें, तो क्राइटेरिया अपन ने क्या देखा ट्राइंगल का सिमिलर होने का? मान लो कोई दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर मेरे को इक्वल करना है, अगर सेम करना है, तो मेरे को क्या है ना, ट्राइंगल में तीन कोई भी चीज है, अगर मेरे को कोई भी तीन चीजें मिल जाए सेम सीक्वेंस में मिलनी चाहिए, देखो प्रॉपर एक मतलब मेथड में मिलनी चाहिए, एक पैटर्न में मिलनी चाहिए। मान लो मैं इसके अगर बोल दूं कि तीनों एंगल इक्वल है, या तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, मैंने बोल दिया तीनों एंगल इक्वल है, मैंने साइड के बारे में कुछ कमेंट नहीं, लेकिन अगर मैं इसे तीनों एंगल इक्वल बोल देता हूं, तो मैं इसको बोल पाऊं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल पाऊंगा यार, क्योंकि लेंथ चेंज हो सकती है। मान लो सारे एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ तो चेंज हो सकती है। मैं लेंथ 3 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ लेंथ, तो वो तो ट्राइंगल सेम नहीं होंगे। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि अगर किसी भी चीज को, किसी भी ट्राइंगल को अगर अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, अगर किसी भी ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये बात ध्यान रखो कि अपन को उसमें दो एंगल मिनिमम और एक साइड चाहिए ही चाहिए रहेगी। एक एंगल होना चाहिए और एक साइड मिनिमम होनी चाहिए। और अपन को रिक्वायर कितनी चीजें होती है? तीन चीजें अपन को रिक्वायर्ड होती है। कोई भी दो एंगल हो, भले वो क्या दो भी साइड हो, कोई भी दो साइड हो। अब शुरुआत अपन है ना एसएस, साइड एंगल साइड, उससे करेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और खूब सारी प्रॉपर्टीज क्राइटेरिया देखेंगे कि किस तरह से अपन इसको सिमिलर कर पाते हैं, और बीच में कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं। ये अपना होता है कि यार कोई मान लो कोई दो ट्राइंगल जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या है जी? कॉन्ग्रुएंट है। और इनके नाम में देता हूं ए बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, ये दोनों को नाम दे दिया मैंने,
ठीक है जी, ये मैंने नाम दे दिया। अब हाँ, तो अब इससे क्या होगा, इससे क्या, कुछ नहीं, मैं स्टेटमेंट से ये कमेंट करना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कमेंट करना चाह रहा हूँ कि साइड जो ए बी होगी वो पी क्यू के बराबर हो गया। मैं यूं बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये नेमिंग में भी फर्क है। अगर मैं यूं बोल दूंगा ना कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी, तो मतलब अलग हो जाएगा। इन दोनों का क्या है, डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग है ना। अब अगर मैं देखो, समझो, मैं इस वाली कंडीशन को, ये पहली वाली है तो इसको पहली वाला केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, पहला केस इधर, ठीक है। पहला केस अगर मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, तो पहला केस क्या कहता है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, यानी मेरी एबी साइड जो है वो पी क्यू के बराबर होगी, बीसी साइड जो होगी वो क्यू आर के बराबर होगी, सी ए साइड जो होगी वो आर पी के बराबर होगी, एंगल ए मेरा एंगल पी के बराबर, एंगल बी मेरा एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर। तो ये सारी कंडीशंस यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ये पार्ट्स है ट्राइंगल के, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी ये जो पार्ट्स ना ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में, इक्वल होंगे होंगे अगर दो ट्राइंगल इक्वल दिए हुए, कोई भी दो चीज कॉन्ग्रुएंट दिए तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बेसिक सा फंडा क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब अगर इधर देखो, इधर दूसरा ट्राइंगल, ये दूसरा केस बोल देते हैं इसको अपन, इसको डिस्कस करते हैं, है ना। ये क्या कहता है अपन से, ये कहता है ट्राइंगल एबीसी, तो इधर मैं बोलूंगा ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, बीसी अपनी जो बीसी साइड है वो आर पी के बराबर है, और सी ए जो साइड है वो अपनी पी क्यू के बराबर है। इधर सब उल्टा है, क्या, सब उल्टा है। और इधर एंगल ए अपना किसके बराबर है, एंगल क्यू के, एंगल बी अपना किसके बराबर है, एंगल आर के, और एंगल सी अपना किसके बराबर है, एंगल पी के। अब देखो कैसे, ए क्यू, ए बी क्यू आर, ऐसे चलता है ये फंडा, कि मतलब ट्राइंगल की नेमिंग आप किस तरह से कर रहे हो, क्योंकि ट्राइंगल को मेरे को घुमाना पड़ेगा और तब जाके वो सिमिलर आ रहा है। इसका मतलब कि मैं इस ट्राइंगल को रोटेट करूंगा तब जाके वो इसके कॉन्ग्रुएंट बैठ रहा है, और ऊपर वाले का मतलब कि वो एज इट इज कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आती है अपनी एक्सियम 7.1, ये क्या कहती है अपनी एक्सियम 7.1 क्या कहती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पढ़ो, रीड करो एक बार स्टेटमेंट को, क्या आप लोगों ने स्टेटमेंट रीड किया? चलो, तो अब इसमें क्या कहा गया है, स्टेटमेंट अपन एक बार खुद पढ़ लेते हैं। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ऑफ द वन ट्राइंगल इज आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। समझते हैं क्या कहना चाह रही है एक्सियम। ये ट्राइंगल एबीसी है अपना, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, सेम टू सेम ट्राइंगल्स हैं ये एज इट इज। तो अब मेरे को इसमें कहा गया है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। एस एस का मतलब है साइड एंगल साइड, मतलब कोई भी दो साइड की, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, और एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, मतलब जो दो साइड जो इक्वल है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, मान लो दो पेन है इक्वल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये बीच वाला एंगल, ये एंगल इंक्लूड होना चाहिए अपना, ये एंगल इंक्लूड होना चाहिए, वाला एंगल, बीच वाला एंगल दिख रहा है, तो वो आना चाहिए अपना ना। अब अपन मतलब थोड़ा और ब्रीफ में जाएंगे इसके, तो अपन वो सिंपल सा ये कहते हैं कि अगर ये चीज अपन की एक साइड एक एंगल, अब ये अपन का ये नहीं, ये साइड और ये एंगल भी हो सकता है, ये साइड और ये एंगल भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब अपन को क्या चाहिए कि दो साइड और एक एंगल उसके बीच का वो इक्वल मिल जाता है अगर मेरे को, तो मेरा क्या है ना कि ट्राइंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर ना। हाँ, अब देखो कभी भी है ना, ये बात ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अपन को तीन चीजें प्रूफ करनी पड़ती है कि कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मिनिमम तीन चीजें इक्वल बतानी पड़ती है, ये बात ध्यान रखना अभी से ही इस चीज को। और स्टेटमेंट इसमें अपन
मेजर पोर्शन जो है ना इसमें देख के ही हो जाता है। तो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल ओरली भी बता रहा हूँ। अगर मैं कोई क्वेश्चन ओरली बता रहा हूँ तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको घर पे जाके बैठ के वापस से प्रॉपर मेथड उसका लिखो, क्योंकि इसमें लिखने का काम ज्यादा है और क्वेश्चन होते बड़े इजी हैं, प्रूफ बड़ी आसानी से होते हैं, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया होता है उसमें ना। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल 1 ना। एनसीईआरटी का भी पहला ही एग्जांपल है। तो एनसीईआरटी करने का देखो मकसद यही है कि ताकि बोर्ड्स के लिए आप लोग बेस्ट वेल प्रिपेयर्ड रहो, है ना। बोर्ड्स जितना अगर अच्छा जाएगा ना उतना अच्छा लोगों के लिए 10th, है ना, मजा आता है। और इस इंटरेस्ट को और फिर बाकी एनटीएस वगैरह आप एनसीईआरटी कर लेते हो ना, तो बाकी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी है ना बड़ी आसान हो जाती है। अभी एनटीएससी वगैरह आ रहा है, अभी तो पता नहीं कोरोना का वो चल रहा है तो कब होगा, आप लोग तो अगले साल में दोगे। बोर्ड्स में लिखने का मेथड अब ये आगे काम में आएगा, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इन फिगर ओए मेरे को दिया हुआ है ओबी के इक्वल, ओडी मेरे को दिया हुआ है ओसी के इक्वल, और मेरे को शो करना है कि ये ट्राइंगल जो है वो इक्वल होंगे। नाउ ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सिंपल सा बेसिक सा समझना है फंडा। ओके, तो स्पेस वी हैव लेस ना। अब मैं कह सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। और मेरे को क्या दिया हुआ है ओसी और ओडी इक्वल होंगे, ओसी और ओडी मेरे को दिया हुआ है ना। मैं लिख रहा हूँ देखो, गिवन पूरा प्रॉपर बोर्ड मेथड लिख रहे हैं, बोर्ड का मेथड अपन पूरा प्रॉपर समझ गए। मेरे को गिवन क्या है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी और ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। टू प्रूफ मेरे को प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। सेकेंड मेरे को क्या प्रूफ करना है, ए डी पैरेलल टू बी सी ना। प्रूफ क्या देखते हैं अपन, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट का प्रूफ देखते हैं। मैं कह सकता हूं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्या है ये अपन को गिवन है। एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ये अपन ने कैसे कह दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये अपन को क्या है, गिवन है। ब्रैकेट में देखो आपको हर चीज मेंशन करनी पड़ती है कि क्या क्या गिवन है। सो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, ये देखो ये साइड और ये दोनों, समझ रहे हो, दिख रहा है क्या, दिखा आप लोगों को, मैं समझाता हूं। मैंने लिखना शुरू कर दिया। एओ मेरा बीओ की इक्वल है, सीओ मेरा ओडी के इक्वल है, यानी दोनों साइड इक्वल है। और ये दोनों के बीच में जो एंगल है ना ऊपर नीचे, ये इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है। तो एस ए एस से मैं बोल सकता हूं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल होंगे आप देखो ध्यान से देखना, बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होगा। यूं चलाऊं मैं इधर और इधर यूं चलाऊं, है ना, ऐसे। ठीक है, नाउ सेकंड चीज प्रूव करते हैं। अब सेकंड चीज को प्रूव करने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये थोड़ा, है ना। सेकंड चीज को प्रूव करने के लिए डायग्राम अपन को अच्छे से रखना है, क्लीन रखना है। नाउ सेकंड चीज को प्रूव करने के लिए अगर मैं ये दोनों एंगल्स को इक्वल बता दूं तो एंगल इक्वल होंगे ये दोनों। एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। क्यों भाई, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसको सीपीसीटी लिखते हैं और वो एक्सेप्टेबल होती है बाय सीपीसीटी। ठीक है, अगर ये क्या है, ये अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो मेरा सेकंड पार्ट भी यहां पे प्रूफ हो जाता है कि एसी एडी जो है वो मेरा पैरेलल होगा बीसी के। आई बात समझ में, ठीक है। ये अपन ने देखो ये वाला कंसेप्ट किसका था, लाइन्स एंड एंगल्स का। प्रूफ कैसे किया, ट्राइंगल्स के थ्रू, कॉन्ग्रुएंसी वाला। तो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के लिए आगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस की अपन को ज्यादातर प्रैक्टिस करनी होती है। सो अब अपन बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ, एएसए कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ये क्या कहती है अपनी एएसए कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ना, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थ्योरम, बड़ी ही आसान सी थ्योरम है। क्या कहते हैं देखो, प्रूफ वगैरह पूरा प्रॉपर समझेंगे इसका अपन। तीन तरह से प्रूव होगा इसका, तीन केसेस बनेंगे इसमें, स्पेसिफिकली अपन तीन केसेस में डिस्कस करेंगे इसको, तो ध्यान से देखना और पकड़ के बैठो।
ठीक है. Now two triangles are congruent if two angles and included side of one triangle are equal to the two angles and included side. Okay, now what is it saying? Let me assume that it is triangle ABC and it is triangle PQR. Okay, now what this theorem is trying to say is that if two angles B and C and Q and R, if B is equals to Q and angle R is equals to angle C, then and BC is equals to QR, then triangle ABC is congruent to triangle PQR. If for an example we are taking this an example. Now let us assume that what are we given with? Taking an example, we are given with अपन को क्या दिया हुआ है? We are given with that angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R, and side BC is equals to side QR. We are given with this. Now what we need to prove, what we need to do is, now what should we do to prove? ये अपन को क्या प्रूव करना है? अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन उसके बारे में बात करें. अगर तो ट्राइंगल ABC should be congruent to triangle PQR. This we need to prove is. तो ये अपन को प्रूव करना है. अब कैसे होगा ये प्रूफ? देखो सिंपल सी बात है, केसेस में डिस्कस करते हैं. अब यार ये DEF, एक सेकंड रुको, है ना, मैंने वो एनसीईआरटी से थोड़ा टेक्स्ट कॉपी किया, तो एक सेकंड, जस्ट सेकंड मैं एनसीईआरटी खोल लूँ और मैं देख लेता हूँ ट्राइंगल्स के नाम क्या दिए थे. मेरे को PQR और उसका याद था, तो मैंने वो गड़बड़ कर दी है शायद से. मेरे को लग रहा है कि यहाँ DEF है. तो नाउ लेट मी चेंज द नेम, है ना. अपन को ये ट्राइंगल जो है ये DEF, इसको भी पूरा इरेज कर देते हैं और ये भी इरेज कर देते हैं ना. ये अपना ट्राइंगल है DEF. तो अपना एंगल B किसके इक्वल दिया हुआ है? एंगल E के. एंगल C अपना दिया हुआ है एंगल F के, और BC दी हुई है EF के. तो अपन को कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल DEF अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. नाउ अज्यूमिंग दैट ABC DEF, अब मैं बोल रहा हूं कि AB जो है ना वो मेरे DE के इक्वल है. तो ये एंगल, ये साइड तो इक्वल थी सी, ये एंगल इक्वल थे, तो AB इज इक्वल्स टू DE, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. ये अपन ने क्या, अपन ने बोला है अज्यूमिंग, अज्यूम क्या है अपन ने, ठीक है, अज्यूम क्या है अपन ने, और ये अपन ने क्या किया है, ये अपन को गिवन है. और एंगल BC, ओ BC क्या, साइड BC इज इक्वल्स टू EF, ये भी अपन को गिवन है. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. क्या मैं ये बोल सकता हूं? जी हाँ, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं ना. तो इस तरह से मैंने प्रूव कर दिया कि पहला केस बना कि यार AB मेरी DE के इक्वल थी ना. अब कहते हैं कि यार AB जो है ना वो अपनी DE से बड़ी है, मान लेते हैं. तो ABC DEF, ठीक है, AB जो साइड है वो बड़ी है, बोल दिया मैंने. तो मैं क्या करा यार, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि यार ये पॉइंट P है, उससे PC को ज्वाइन कर दिया. अब मैं बोल रहा हूँ BP जो है वो अपनी DE के इक्वल है. यार देखो इसका प्रूफ जो है ना, प्रॉपर राइटिंग मेथड वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना. या फिर एक काम करूंगा, मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ, क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ सिंपल बेसिक फंडा ये है कि समझा सकूँ. तो मैं समझा रहा हूँ और समझ में आ ही रहा होगा. समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका मेरे को लगता है कि कुछ बच्चे है ना लिखने में मात आ रहे हैं, तो लिखने में आप नंबर ना गवाएं. इसलिए मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी का सोल्यूशन यहाँ पे दे दूंगा, या फिर आप लोग खुद एक काम करना, नहीं आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी आप लोग रिकमेंड करना, एनसीईआरटी देखना. तो अभी इधर देखो, मैं कह रहा हूँ कि बीपी जो है मेरा DE के इक्वल है. तो मैं यहाँ से देखो ये बीपी इक्वल है DE के, तो और एंगल B मेरा किसके इक्वल है? एंगल E के. और EF तो मेरे को दी हुई है, BC मेरे को दिया हुआ है EF के इक्वल. ये मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है. ये दोनों चीजें मेरे को क्या थी, गिवन थी. तो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, इसके थ्रू बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको लिखना. ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ. अगर मैं ये कह सकता हूँ तो एंगल PBC शुड बी इक्वल टू एंगल DEF, और मेरे को गिवन क्या है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, ये मेरे को गिवन है.
तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं, एंगल PBC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ये मैं कह सकता हूं। तो अगर यार ये इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि A एंड P आर सेम पॉइंट। ये मेरे को कहना पड़ेगा A एंड B आर सेम पॉइंट। ठीक है, बात समझ में? A एंड B आर पॉइंट, तो मतलब मेरा ट्राइंगल ये दोनों क्या होंगे, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, केस रिजेक्ट हो गया। अब सिमिलरली केस छोटे के लिए होता है, अगर छोटा है AB तो मैं क्या करूंगा, साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और ये P पॉइंट लेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, ये अपना पॉइंट P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपना पॉइंट P हो जाएगा। फिर अपन वापस से PBC को इसके इक्वल प्रूफ करेंगे एंड हेंस देन वी विल गॉट आवर आंसर। तो ये 3 केस बनते थे, तीनों केस डिस्कस कर ली। क्या आ रहा है तीनों केस से कि AB इक्वल होगा DE के, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। यानी ऐसे ऐसे मैं प्रूव कर सकता हूं कि APC मेरा जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और अगर मेरे को ये तीनों कंडीशन दी हुई है तो मेरा ASA प्रॉपर्टी एंगल, साइड, एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है 100%। ये मैंने प्रूफ कर दी। सो दिस इज क्लियर। अब इस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है वो करते हैं और फिर आज का लेक्चर वहीं पे बाइंड अप करेंगे। तो थोड़ा बेसिक ही था ये लेक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अगेन नाउ नोट लेते हुए जाओ। ASA प्रॉपर्टी देखो, अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने देखा ASA प्रॉपर्टी जो थी वो अपन ने इक्वल कर। अब एक प्रॉपर्टी और है, उसका इसका पार्ट है AAS। समझते AAS, ABC इस DEF, ये DEF है अपना। बहुत ग्रीन हो गया है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को लिए, ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट रहे ना। ये मैं बोलता हूँ, इधर मेरे को दिया हुआ है कि B और E फिर से इक्वल है और C और F फिर से इक्वल है ना। ये अपन ये बोल सकते हैं यार, अब देखो B E के इक्वल है, C F के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल A जो होगा वो मेरा D के इक्वल होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? जी हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो भैया, है ना। तो एंगल A और C और ये साइड अगर मेरे को इक्वल दी हुई है ना, ये मेरे को ये एंगल A, एंगल C और एंगल ये साइड BC अगर, और एंगल D और एंगल F ये दिया हुआ है मेरे को, अगर मान लो ये मेरे को दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ASA बनाने के लिए मैं एंगल B निकाल लूंगा और एंगल E निकाल लूंगा, तो वो मेरे को इक्वल मिलेंगे। फिर अपन ASA लगा के इक्वल बोल सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार अपन को समझ में आ गया है कि ASA वैलिड है, ASA अपन लग सकती है। और अपन को यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपना जो ये एंगल है वो इक्वल ही आना है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल आएगा, क्योंकि सम जो है ना इनका वो फिक्स है, वो 180 डिग्रीज है। तो माइनस करने पे दो इक्वल चीजों को तो वो सम अपना सेम ही आएगा, तो वो अपना एंगल सेम ही आना है। तो मैं AAS बोल देता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, AAS प्रॉपर्टी लगा लूंगा, मेरा मेहनत कम होगी, मेरी मेहनत बचेगी। अपन को जितना रिड्यूस कर सकते हैं अपनी मेहनत को, अपन को तो वो करना है, तो इससे मेरी क्या मेहनत बचेगी। तो दिस विल बी अ बेटर आइडिया। नाउ अब AAS भी आप यूज कर सकते हो, तो थोड़ा समझ में आया होगा। चलो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। यार ये क्वेश्चन जो है ना, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अपन क्या यूज करेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का यूज करेंगे। यूक्लिड्स ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है, मैंने पढ़ा दी है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने वो पढ़ ली होगी, है ना। और अगर पढ़ ली है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं क्या प्रूफ करना है। तो अपन को गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अपन को गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो अपन को गिवन है AB इज इक्वल्स टू CF, EF इज इक्वल्स टू BD, और एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CBD, ये आपको गिवन है। टू प्रूव अपन को प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं हम। टू प्रूव अपन को प्रूफ भी तो करना है, तो टू प्रूव ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD, ये अपन को प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ अपन को गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू CF, ये अपन को गिवन है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि मैं इसमें दोनों जगह AB और AC आप लोगों को दिख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये और ये साइड इक्वल दी हुई है मेरे को, और AB इज इक्वल टू CF दिया हुआ है, तो मैं दोनों में BF ऐड कर रहा हूँ, एडिंग BF ऑन बोथ साइड, एडिंग BF बॉयफ्रेंड नहीं है,
BF बोथ साइड है। तो AB और BF क्या होगा, AB प्लस BF इज इक्वल्स टू CF प्लस BF। व्हाट वी गेट इज AB प्लस BF AF मिलता है, और CF प्लस BF I get BC। now this is our equation 1। so इस ये equation 1 मिल गई। अब इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल BCD, सिंपली अपन को क्या इक्वल दिया हुआ है, AF इज इक्वल्स टू BC। ये अपन ने बाय इक्वेशन 1 ये मैंने अभी प्रूव किया। एंगल AFE मेरे को इक्वल दिया हुआ है एंगल, एक लिख लेता हूं बाय इक्वेशन 1, ठीक है। और एंगल AFE मेरे को किसके बराबर है, एंगल BDC के बराबर है। ये अपन को गिवन है। और सुनो, अपन को EF किसके बराबर दिया हुआ है, EF अपन को बराबर दिया हुआ है CD के। तो बाय SAS congruency I can prove that triangle AFE is congruent to triangle BGC, hence proved। क्या, hence proved या। तो ये अपन का प्रूव हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स डू दिस। अपन को क्या गिवन है, AE अपना AD के बराबर है, BD अपना CE के बराबर है। अपन को प्रूव करना है AEB ये ट्राइंगल AEB ADC के बराबर है, ये अपन को प्रूव करना है। तो भाइयों और बहनों, सिंपल सा प्रूफ है, देखते हैं कुछ ही क्षणों में आप लोगों के साथ प्रूव होगा ये, है ना। ओके ना, अपन को क्या किया मैंने, AE इक्वल्स टू AD और BD इज इक्वल्स टू CE, ये गिवन है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CE इज इक्वल्स टू AD। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो AE प्लस CE क्या मिलेगा, AC इज इक्वल्स टू AD प्लस DB क्या मिलेगा, AB। ये अपन को मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब इन ट्राइंगल, अब थोड़ी इधर जगह कम पड़ेगी, इधर देखो, इन ट्राइंगल ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD ABE ADC और ABE में देखें अगर अपन, तो अपन ने प्रूव किया कि AC जो है अपना AB के इक्वल आएगा बाय इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 दे देना नाम। एंगल A अपना कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है। देखो ये ऐसे ऐसे के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन से ऐसे ऐसे हैं। और अपन का क्या गिवन है, BD इक्वल्स टू CE, मतलब AE इक्वल्स टू AD अपन को गिवन है। क्या गिवन है अपन को, AE इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू A, ये भी अपन को गिवन है। तो बाय दिस, बाय SAS ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABE, हेंस प्रूव। इजी क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन लेते हुए जाओ, ये 3 होमवर्क क्वेश्चन आपके हैं। ओके, इसमें मैंने डायग्राम नहीं है तो मैं डायग्राम लगा दूंगा, है ना। तो ये 3 होमवर्क क्वेश्चन आपके हैं, इनको करके लाना। और तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक और होमवर्क था NCERT एक्सरसाइज सुनते जाओ, एक्सरसाइज 7th चैप्टर 7.1, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इतने लास्ट तक जुड़े हुए हो तो आप लोगों को ऑब्वियसली कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और हमारे साथ और जुड़ना है और हमारे से डाउट पूछने, पर्सनल कुछ फीचर्स चाहिए, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, एक्साइटोनियम, इसका लिंक लिंक ये रहा, t.me/excitonium.rv, ठीक है। ये लिंक है, इस लिंक को अगर आप ब्राउजर में टाइप करोगे, और टेलीग्राम पहले ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ब्राउजर में ये लिंक टाइप करोगे, सीधे ग्रुप पे आ जाओगे, ऐड हो जाओ। और यहाँ पे सारी DPP वगैरह यहाँ पे शेयर होती है, और आप लोगों को दिख रहा है 1 फाइल शेयर हो चुकी है, और 12 लिंक्स हैं, सारे लिंक्स वगैरह सब यहीं पे शेयर होते हैं।
फाइल एक डीपीपी शेयर हुई थी और सारे लिंक्स शेयर होते हैं डीपीपी वगैरह के। तो ये तो बहुत पहले की वो है इमेज, और भी ज्यादा हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हिट द बेल आइकन। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस, बाय।